चाहे आपके पेरेंट्स हो या भाई बहन, रिश्तेदार और दोस्त, ये सभी कभी न कभी बच्चों के साथ खेलते समय उन्हें गुदगुदी करने लगते हैं ताकि वे खिलखिलाकर हंस दें। पर बहुत कम लोग सोचते हैं कि क्या बच्चों को गुदगुदी करने से उन्हें हानि भी हो सकती है या इससे बच्चों के साथ रिश्ता मजबूत होता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि गुदगुदी करने से हंसी आती है, इसलिए यह सही है। पर कुछ स्टडीज़ के अनुसार हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कई मामलों में गुदगुदी करने से लोगों को दर्द का अनुभव भी हुआ है। तो क्या बच्चों को गुदगुदी करनी चाहिए? ये जानने के लिए आगे हम आपको बताते हैं। गुदगुदी करने से बच्चों को हंसी आती है, पर साथ ही उसके बारे में कहना कठिन है। कुछ बच्चे बहुत तेज हंस पड़ते हैं, पर बड़े बच्चों या एडल्ट्स की तरह ही बच्चों को शरीर में अचानक से सेंसेशन का अनुभव अच्छा नहीं लगता है। छोटे बच्चे अक्सर बता नहीं पाते कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं, इसलिए यदि बच्चे को यह सेंसेशन अच्छा नहीं लगता है तो इस बारे में आपको पता नहीं चलेगा जब तक यह बहुत ज़्यादा ना हो जाए और अंत में वह रोने लगेगा। हालांकि पेट और एड़ी में हल्का स्पर्श ठीक है, पर जब तक बच्चा इतना बड़ा ना हो जाए कि कम्युनिकेट कर सके तब तक उसे गुदगुदी नहीं करनी चाहिए। यह भी सोचा जाए कि बच्चे को गुदगुदी से हानि हो सकती है, पर फिर भी कई पेरेंट्स यह नहीं समझ पाते कि इससे क्या समस्या होगी। गुदगुदी करने से हंसी आती इसलिए आपका बच्चा जरूर हंसेगा, है ना? खैर, शायद नहीं। गुदगुदी की प्रतिक्रिया अपने आप ही दिमाग में रहती है, जो अक्सर हंसी के रूप में दिखाई देती है। गुदगुदी करने से व्यक्ति के दिमाग में सिग्नल जाता है और इसके परिणाम स्वरूप हंसी आती है। कई बच्चे सिर्फ हंसने पर भी दर्द का अनुभव करते हैं। चूंकि इसकी प्रतिक्रिया अपने आप होती है, इसलिए बड़े बच्चे अपनी हंसी को रोक नहीं पाते और गुदगुदी करने के लिए आपको मना करते हैं। गुदगुदी करने पर यह समझ नहीं आता कि बच्चे को दर्द हो रहा है, इसलिए अक्सर लोग यह कहना और यह करना बंद नहीं करते, क्योंकि इससे बच्चा लगातार हंसता रहता है। इन समस्याओं के अलावा गुदगुदी से संबंधित कई मिथक भी हैं, जैसे कि गुदगुदी करने से तुरंत प्रतिक्रिया होती है, इसलिए कई लोग सोचते हैं कि इससे बच्चे का विकास तेजी से होता है, जिससे हंसना, रोना और यहाँ तक कि आवाजें निकालना भी शामिल है। बच्चे को गुदगुदी करने से संबंधित कुछ मिथक हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला मिथक है कि गुदगुदी से बच्चे को बोलने में मदद मिलती है। कुछ लोग सोचते हैं कि गुदगुदी करने से बच्चा बोलना शुरू कर देता है। गुदगुदी करना एक प्रभावी स्पर्श है, जिसके परिणाम स्वरूप हंसी आती है, इसलिए ऐसा करने से आपके बच्चे को पहल शब्द बोलने में जरूर मदद मिलती है। हालांकि शरीर में हल्की हल्की सेंसेशन से भी गुदगुदी का अनुभव होता है, और चूंकि शुरुआती दिनों में बच्चों को स्पर्श की समझ होती है, इसलिए इससे काफी हद तक उसकी भाषा का विकास हो सकता है। इसलिए बच्चे की हथेली, पैर, पेट आदि पर सौम्यता से छूने और आसान शब्द दोहराने से उसे छोटे छोटे शब्द बोलने में मदद मिल सकती है, जैसे बार बार आ शब्द दोहराकर और बच्चे के गाल छूकर आप बच्चे को मुंह खोलना सिखा सकती हैं। यही अन्य कई तरीकों से भी किया जा सकता है। दूसरा है कि गुदगुदी करने से बच्चों में हकलाने की आदत पड़ सकती है। इस बात का भी कोई परिणाम नहीं है कि गुदगुदी से बच्चा हकला सकता है। बच्चे की यह आदत विकास के शुरुआती दिनों में ही पड़ने लगती है, पर इसके वास्तविक कारण की खोज अभी जारी है। नंबर 3, गुदगुदी करना बच्चों के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज एक्टिविटी है। जैसा पहले भी कहा जा चुका है कि गुदगुदी करने से हंसी आती है और यह एक प्रतिक्रिया है, इसलिए इसका अर्थ यह नहीं है कि बच्चा एंजॉय ही कर रहा है। बहुत ज़्यादा गुदगुदी करने से सीने और पेट में दर्द हो सकता है। गुदगुदी करने से बच्चा छोटी छोटी सांसें लेता है और हाँफने लगता है। इससे बच्चे को हिचकियाँ भी आने लगती हैं, इसलिए गुदगुदी बच्चों के लिए बेहतर एक्सरसाइज नहीं है। अब आप जानती हैं कि बच्चों के लिए गुदगुदी बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, इसलिए यहाँ बच्चों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने के कुछ तरीके बताए गए हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आप अपने बच्चे के साथ अच्छा बॉन्ड बनाना चाहती हैं तो गुदगुदी करने के बजाय दूसरे तरीके अपनाएं, जैसे कि आप बच्चे की नाक पर प्यार से किस करें और आसपास उंगलियां मूव करके उसके साथ खेलें। आप बेबी ऑयल से बच्चे की नियमित मालिश करें ताकि उससे आपका स्पर्श मिलता रहे। बच्चे की हथेली, हाथ और पैरों को प्यार से स्पर्श करना बच्चे के हाथ पैरों में उत्तेजना लाने का एक हेल्दी तरीका है और इससे बॉन्ड मजबूत होता है। जैसे जैसे आपके बच्चे की उम्र बढ़ती है, आप उसके लिए किताबें पढ़ें और पेरेंट्स और बच्चे के बीच का बॉन्ड बेहतर बनाएं। बड़े बच्चों के साथ क्लैपिंग गेम्स खेलें, जैसे पेटी केक, मिस मैरी मैक, टिक टेक टो और रॉकिंग रॉबिन्स आदि।
बच्चे को गले लगाने से उसे एहसास होगा कि आप हमेशा उसके साथ हैं। उसके माथे पर किस करने से उसके साथ आपका बॉन्ड भी मजबूत होगा। यद्यपि बचपन में आपके गुदगुदी से कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा, पर आपके लिए यह जानना ज़रूरी है कि क्या इससे आपके बच्चे को कोई भी हानि हो सकती है। बच्चे के साथ बेहतर तरीकों से व्यस्त रहने से आपके और उसके बीच के बॉन्ड को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इस तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबाएं।